काफी ना फुटेज मुझे आपने वीडियोस भेजनी है। अच्छा मेरे फोन की बैटरी डेड है। मरियम भाइयों को वहाँ बिठा के, बाप को वहाँ बिठा के हमारे मुजाहिदों को शहीद करवा रहे हो। अरशद शरीफ को तुमने शहीद करवाया, खामोशी नहीं है। उसकी माँ के, उसकी बेटी की, उसकी बीवी के आंसू देखो। गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, दुआ से देंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें गर्क करे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं शिराज अहमद सिराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला और उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्ग की जानिब से। यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में जो है नारेबाजी भी की गई। हुकूमत के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर खूब नारेबाजी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाग मार्च की सूरत में आ रहे थे, हमला किया गया उन पर, क्या कहेंगे सवाल से आप? मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि बुज़दिल ऐसे होते हैं। ये बुज़दिलों वाला काम किया है उन्होंने। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, एक गमला तक नहीं टूट रहा था। खान को गोली मारने के बाद क्या ये समझते हैं कि हम पीटीआई के वर्कर, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, वो चुप करके बैठ जाएंगे? और उसके फ़ौरन बाद मरियम नवाज़ का ट्वीट आता है कि खान तेरी क्या कहते हैं हुकूमत ख़त्म, तेरा चैप्टर क्लोज, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मेरी बात सनाउल्लाह साहब आप कान खोल के सुन लें कि खान को इस्लामाबाद तक हम लेके आएंगे। वो ज़ख्मी हालत में भी आएगा, वो शेर है, वो गीदड़ों से नहीं डरने वाला। अभी हम यहाँ तकरीबन 200 ख़वातीन थी जिनका प्रोटेस्ट अभी असद उमर की कॉल के बाद हमने ख़त्म किया है। और हमारा सिर्फ ये एक ही मुतालबा है कि गोलियाँ नहीं मारो, सामने आके मुकाबला करो, इलेक्शन कराओ। घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। मुनीरा जावेद हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी हमें ये कहा है कि आप लोग यहाँ से जाएं, इंशाअल्लाह ताला कल हम दोबारा यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। मुझे बताइएगा इस वाक़े के पीछे हाथ किसका हो सकता है? कौन है जो खान साहब के दुश्मन है और इस तरह जो है सामने आकर वार कर रहा है? मैं एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगी, बड़ा नहीं, कि ना तो किसी के कान बंद है और ना ही किसी की आँखें बंद है, ना ही ये अंधों के शहर में शीशे बेचने की कोशिश करे। जो कुछ ये कर रहे हैं ना, उतना करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। तुम्हारा बेटा ये कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ और मेरे पे तो पाकिस्तान का कानून नहीं लागू होता और तुम मुझे घसीट रहे हो। मैं सिर्फ इस हुकूमत को यही कहना चाहूँगी, खुदारा उतना करो कि कल जितना तुम बर्दाश्त कर सको, ये ना हो कि कल तुम्हारी चीखें दूर दूर तक सुनाई दें। अच्छा, पहले खान साहब पे जो है FIR दर्ज किए गए, फिर नाअहल किया गया और आज हद तो ये होगी कि खान साहब पर गोली भी चला दी गई। आप क्या समझते हैं कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है? ये जो चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने तो सारे गुनाह माफ़ करवा लिए, लेकिन दुनिया में, अल्लाह के पास नहीं, दुनिया में ये सब कुछ अपना क्लोज करवा रहे हैं। अपना जो पाकिस्तानियों का पैसा है खा के डकार मार रहे हैं। लेकिन इनका एक ही अज़म है कि पीटीआई को ख़त्म करना, और ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। इनकी 7 नस्लें अगले आने वाली पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी अवाम को एक पैगाम दूंगी। आज बहुत दुख हुआ, प्रेस क्लब के आगे हम चंद लोग थे। क्या तुम लोग अपने बच्चों की आज़ादी नहीं चाहते हो? तुम लोग अपने बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हो? तुम महकूम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? क्यों नहीं तुम लोग आज बाहर निकले? मुझे उन ख़वातीन पे बहुत दुख हो रहा है जो अपने बच्चों को बिकन हाउस सिटी पब्लिक में तो पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी तरबियत आज़ादाना नहीं करवाती। उन्हें इस्लाम की तरबियत नहीं दे रही वो। लिहाजा मैं पूरी और एक गुजारिश है मेरी पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन से, खुदारा बाहर निकलो अपने बच्चों के लिए। मैं एक औरत हो के रात के इस पैर अगर ये 1 बजे तक भी खड़े रहते तो मैं खड़ी रहती कि बाहर निकलो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए। अच्छा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो गोलियां चला दी गई, वो अभी तक जो है वो मर्द मुजाहिद की तरह मैदान में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता खान साहब को कुछ हो जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, आप क्या करेंगे और पार्टी कौन संभालेगा? पार्टी के शायद ही इसको चलाएगा और नेक्स्ट आने वाला वज़ीर आज़म भी वही होगा। क्या पैगाम देंगे आप मरियम नवाज़ को? आज उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, मरियम भाइयों को वहाँ बिठा के, बाप को वहाँ बिठा के हमारे मुजाहिदों को शहीद करवा रहे हो। अरशद शरीफ को तुमने शहीद करवाया, खामोशी नहीं है। उसकी माँ के, उसकी बेटी की, उसकी बीवी के आंसू देखो। और अब तुम इमरान खान, अहमद चट्ठा
फैसल जावेद पे हमला करवाने के बाद तुम लोग क्या समझते हो हम खामोश रहेंगे? नहीं, हम तुम्हें सड़कों में खान की तरह नजर आएंगे। हर घर से, हर सड़क से एक खान नजर आएगा तुम्हें। अच्छा, इस हमले का जवाब किस तरह देंगे आप? हम इसको पुरअमन प्रोटेस्ट से, हम वो नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। हम आएंगे, हम बार बार जिस वक्त कॉल आएगी हम सड़कों पे नजर आएंगे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, दुआ से देंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें गर्क करे। और शुक्रिया जी। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी इनका एहतजाजी मुजाहरा जारी था। इसके साथ साथ फैज़ाबाद के मुकाम पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे बड़ी तादाद में मौजूद थे और मुल्क के दीगर शहरों में भी इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी है। और ये जितने भी कारकुनान है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूनिटी का इजहार कर रहे हैं।